नरेंद्र मोदी के वाराणसी दौरे का दूसरा दिन प्रधानमंत्री मोदी बीएचयू के स्वतंत्रता भवन पहुंचे। बीएचयू में छात्रों से पीएम मोदी की संवाद। बीएचयू के स्वतंत्रता भवन में बोले पीएम मोदी, बीएचयू आना ज्ञान की गंगा में डुबकी लगाने जैसा है। काशी के युवा देश को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। पीएम मोदी बोले काशी का स्वरूप फिर संवर रहा है। काशी सर्वविद्या की राजधानी और यहाँ के युवा काशी की संस्कृति बचा रहे हैं। पीएम मोदी बोले पिछले 10 साल में काशी का काफी विकास हुआ। शहर में चौतरफा विकास का डमरू बजा है। चेतना के इस जागृत केंद्र में विकास की गंगा बही है। किसान आंदोलन में हंगामे के बाद एक्शन में हरियाणा पुलिस। किसान संगठनों के पदाधिकारियों को एनएसए के तहत नजरबंद करने की तैयारी शुरू। अंबाला में केएमएम के सदस्य और बीकेयू शहीद भगत सिंह के अध्यक्ष अमरजीत मोहड़ी को नोटिस। किसान आंदोलन के दौरान सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान की भरपाई उनकी संपत्ति से रिकवर करने की चेतावनी। भारतीय किसान यूनियन नेता राकेश टिकैत ने बताया कि 26 फरवरी को किसान दिल्ली जाने वाले हाईवे पर निकालेंगे ट्रैक्टर मार्च। 14 मार्च को रामलीला मैदान में करेंगे महापंचायत। किसानों ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, सीएम एमएल खट्टर और गृह मंत्री अनिल विज के इस्तीफे की मांग की। साथ ही किसान की मौत के मामले में केस दर्ज करने के लिए भी मांग की। पंजाब के सीएम भगवंत मान का ऐलान। खनौरी बॉर्डर पर किसान आंदोलन के दौरान मारे गए शुभकरण सिंह के परिवार को मदद देगी पंजाब सरकार। 1 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद और उनकी छोटी बहन को मिलेगी सरकारी नौकरी। किसानों के समर्थन में आया कांग्रेस का छात्र संगठन एनएसयूआई। किसान की मौत के विरोध में एनएसयूआई ऑफिस से जंतर मंतर तक लगा कैंडल। किसान पराली में मिर्च डालकर आग लगाई थी। पंजाब के लुधियाना में डीएसपी दिलप्रीत सिंह की हार्ट अटैक से मौत। ने मृत घोषित किया। अहमद पटेल के बेटे फैसल अहमद पटेल ने कांग्रेस को दी चेतावनी। यदि जीत का भरोसा जताया। कहा कि अगर कांग्रेस को उम्मीदवारी मिलती है तो इससे कांग्रेस और गठबंधन दोनों को फायदा। दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी का बड़ा दावा। कहा कि इंडिया अलायंस से अलग होने के लिए आपको मिल रही है कर रही है सम्मान, वो बीजेपी के लिए कर रही है काम। कांग्रेस और आप इंडी गठबंधन का हिस्सा। अरविंदर सिंह लवली बोले कि बीजेपी के खिलाफ मजबूती से लड़ेंगे। कांग्रेस और आम आदमी कांग्रेस 3 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। गुजरात में आपको 2 सीट देगी कांग्रेस। महाराष्ट्र में एनसीपी शरद को मिला नया चुनाव चिन्ह। तुरहा बजाता आदमी होगा चुनाव चिन्ह। महाराष्ट्र में इंडी के बंटवारे का फॉर्मूला अभी फाइनल नहीं। राहुल गांधी ने की है उद्धव ठाकरे से फोन सेट करने पर हुई चर्चा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से दिल्ली में मिले राहुल गांधी। उम्मीदवारों के चयन के लिए महाराष्ट्र कांग्रेस की हुई बैठक। प्रभारी रमेश चेंथिथला ने दी जानकारी। महायुति में भी सीटों पर तकरार। शिंदे गुट के नेता कहा कि राहुल की टीम पार्टी को खत्म कर रही है। 24 फरवरी को मुरादाबाद से शुरू होगी। प्रदेश कांग्रेस महासचिव सचिन चौधरी बोले मुरादाबाद से अमरोहा जाएगी यात्रा। भारी के प्रस्ताव को स्वीकार किया। कहा कि न्याय यात्रा में होऊंगा शामिल। वाराणसी में कांग्रेस कार्यकर्ता ने जारी किया चुनावी पोस्टर। कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय बने अर्जुन तो राहुल गांधी दिखे कृष्ण के रूप में। अखिलेश यादव से मुलाकात के बाद जारी किया गया पोस्टर। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आज अजय राय के आवास के बाहर पोस्टर लगाए। अपना दल की नेता पल्लवी पटेल ने एसपी नेता डिंपल यादव को दिया जवाब। कहा कि पार्टी सिंबल चुनाव में जीत या हार का पैमाना नहीं हो सकता है। इंडिया अलायंस पर जेडीयू नेता केसी त्यागी ने ली चुटकी। कहा कि कहीं एक दूसरे के खिलाफ तो कहीं साथ लड़ेंगे, ये कैसा गठबंधन। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का दावा। प्रदेश की सभी 80 लोकसभा सीटें एनडीए के जीतेंगे। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का निशाना। इंडिया अलायंस के उम्मीदवारों को जमानत बचाना मुश्किल होगा। गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में विजय संकल्प शंखनाद रैली में शामिल हुए। सीएम विष्णुदेव साय भी रैली में हुए शामिल। अमित शाह ने जनसभा को किया संबोधित।
अमित शाह ने नाम लिए बिना कांग्रेस सरकार पर बोला हमला, कहा कि पूर्व की नकारा सरकार ना तो नक्सलवाद पर लगाम लगाई और ना ही प्रदेशवासियों को न्याय दिलाने में कामयाब रही। केंद्रीय मंत्री ने रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस सरकार पर घपले और घोटाले का भी आरोप लगाया। कहा कि पहली सरकार ने जनता के लिए कुछ नहीं किया, सिर्फ अन्याय किया। पश्चिम बंगाल राशन घोटाले के आरोपी शाहजहां शेख के 6 से अधिक कनेक्शन और लोकेशन पर ईडी की रेड, जांचा और अन्य के खिलाफ नया केस भी दर्ज हुआ। जमीन कब्जा और जुड़े मामलों में मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज हुआ। शेख शाहजहां के घर चस्पा गया है नोटिस, शेख शाहजहां लगातार चल रहा है फरार, सूत्रों के हवाले से खबर। सौंदर्यखाली में फिर भड़की हिंसा की आग, पुलिस के सामने भीड़ ने फूंकी शेख शाहजहां के भाई की संपत्ति। कई बीघे जमीन पर सत्ताधारी दल के नेता शेख आलमगीर ने किया था अवैध कब्जा। स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन के बाद झोपड़ी में आग लगाई। लोगों की शिकायत थी जमीन पर लंबे समय से कब्जा करने से साजिश चल रही है, बोले कि हम अपनी जमीन वापस चाहते हैं। पश्चिम बंगाल में सौंदर्यखाली में सुकांतु मजूमदार को हिरासत में लेने पर बोशीराट एसपी का बयान, कहा कि पीड़ित परिवार से मिलने की इजाजत थी लेकिन कार्यकर्ताओं के साथ धरने पर बैठने के बाद हिरासत में लिया गया। कर्नाटक में मंदिरों के मिलने वाले दान पर टैक्स बढ़ाएगी सरकार। स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडूराव बोले कि मिलने वाले पैसे से होगा खराब मंदिरों का रखरखाव। कर्नाटक में मंदिरों से टैक्स लेने पर घिरी सिद्धरमैया सरकार। मंत्री रामलिंगा ने दी सफाई, कहा कि इस तरह के प्रावधान 2001 से लागू हैं। कांग्रेस ने हमेशा मंदिरों और हिंदू हितों की रक्षा की है। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम शिवसेना नेता मनोहर जोशी का देर रात 3 बजे निधन। 21 फरवरी को दिल का दौरा पड़ने के बाद हिंदुजा हॉस्पिटल में भर्ती थे। तेलंगाना में बीआरएस विधायक लस्या नंदिता की सड़क हादसे में मौत। हैदराबाद के नेहरू आउटर रिंग रोड पर डिवाइडर से कार टकराई। सिकंदराबाद कैंट सीट की विधायक थी। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने विधायक लस्या नंदिता के निधन पर गहरा शोक जताया। लिखा कि नंदिता के पिता सेन्ना के साथ थे मेरे करीबी रिश्ते, उनके परिवार के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। दिल्ली के भवाना इंडस्ट्रियल इलाके में व्यापारियों को तोहफा, एलजी वीके सक्सेना ने टोल टैक्स को खत्म किया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को मिली जेड प्लस सिक्योरिटी, खुफिया एजेंसी के इनपुट के बाद गृह मंत्रालय का फैसला। रायसेना डायलॉग में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने लिया हिस्सा। सुरक्षा चुनौतियों और रक्षा सहयोग बढ़ाने पर कई देशों के रक्षा प्रमुखों से विचारों का आदान प्रदान हुआ। विशाखापट्टनम में सैन्य अभ्यास मिलन 24 में फाइटर जेट्स ने दिखाए युद्ध कौशल। हेलीकॉप्टर से बरसाए गए बम, समुद्र में रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर किया गया साझा अभ्यास। जयपुर में सूफी संत सम्मेलन का आयोजन, देश भर से कई सूफी संत शामिल हुए। अजमेर दरगाह के दीवान सैयद जनुएल आबुद्दीन ने भी सम्मेलन में हिस्सा लिया। बोले कि कोई विवाद हो उसका आपसी सहमति से हल निकलना चाहिए। जुनैल आबुद्दीन ने मुसलमानों से अपील की, सीएए आपके लिए नहीं है, इससे आपको डरने की जरूरत नहीं। सीएए को लेकर आपको गुमराह किया जा रहा है। केरल के कोझिकोड के एक मंदिर में सीपीआई-एम के स्थानीय नेता सत्यनाथन की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या की गई। हत्या से इलाके में तनाव। हत्या के विरोध में आज कोलाईलांडी में बंद का ऐलान। नागौर बड़ा हादसा, विश्वकर्मा जयंती समारोह में बोलेरो हुई बेकाबू, मौके पर 2 लोगों की मौत। बोलेरो के ड्राइवर को आया हार्ट अटैक, ब्रेक नहीं लगने की वजह से भीड़ से जा टकराई। ओडिशा के डंकनाल में मेंटेनेंस ट्रेन के इंजन में भीषण आग लगी। आग में जलकर इंजन खाक, फायर ब्रिगेड की टीम ने काबू पाया। मेंटेनेंस ट्रेन के इंजन में आग में बाल बाल बचे 12 कर्मी कूदकर जान बचाई। गनीमत रही कि हादसे में कोई घायल नहीं हुआ। शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगने की आशंका जताई गई। रेलवे ने आग लगने की घटना के जांच के आदेश दिए। हादसे के बाद डंकनाल राजगढ़ रूट पर रेलवे सेवा कुछ देर के लिए बाधित रही। यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड में सिपाही भर्ती परीक्षा में पेपर लीक के मांगे साक्ष्य। आज शाम 6 बजे तक किया है समय। पेपर लीक होने के आरोप लगाते हुए अभ्यर्थियों ने सोशल मीडिया पर कई वीडियोज शेयर किए थे। पुलिस अब भर्ती बोर्ड ने बैठाई है इस पर जांच। आंध्र प्रदेश के अंबेडकर कोनसीमा में पुलिस ने नकली नोट छापने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने मशीन सहित नकली नोट जब्त किए। एमपी के अनूपपुर में वन विभाग की टीम पर ग्रामीणों का हमला, वन विभाग की गाड़ियों पर तोड़फोड़ की। हमले में 2 पुलिस वाले घायल हुए, अस्पताल में भर्ती। अनूपपुर में हाथी के हमले में एक शख्स की हुई थी मौत। शख्स की मौत के बाद आक्रोशित गांव वालों ने वन विभाग की टीम को बनाया निशाना। जंगली हाथियों के उत्पात से गांव वालों में है भय का माहौल। दोनों एक दूसरे को जानते थे। लगातार बर्फबारी से कश्मीर के कई हिस्सों में 2 दिन बर्फ जमी। पुंछ में मुगल रोड पर बर्फ हटाने का काम जारी। अयोध्या में दर्शन के लिए भक्तों का जोरदार हमला, कम से कम 48 फिलिस्तीनियों के मारे जाने की खबर। इजरायली टैंक्स ने गाजा के इलाकों को टारगेट करके गोले बरसाए। मरने वालों में कई महिलाएं और बच्चे भी। गाजा के राफा पर हुए इजरायल
लोगों ने की फायरिंग। लोगों को गोली लगने की वजह से एक इजरायली की मौत, 5 लोग घायल हुए। इजरायली वायुसेना ने किया एयर स्ट्राइक, हिजबुल्लाह के एक मिलिट्री ठिकाने को उड़ाने का दावा किया। इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह के ठिकाने पर बम में सैनिकों के बीच पहुंचे, कहा कि फिर से सुरक्षा की भावना तैयार करना जरूरी। पीएम नेतन्याहू ने कहा कि सुरक्षा जो बाइडेन चुनाव प्रचार के दौरान लॉस एंजलिस के एक रेस्टोरेंट में पहुंचे, ग्राहकों की से मुलाकात की, लोगों और सेल्फी भी खिंचवाई। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने जो बाइडेन की तारीफ की, कहा कि रूस के लिए अमेरिका, जबकि डोनाल्ड ट्रंप सिस्टम से अलग हटकर चलने वाले नेता। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने सुपर डॉक्टर्स ने निकाली रैली, सरकार की नई चिकित्सा नीति के खिलाफ करीब 7,800 ट्रेनी रेजिडेंट दिया। डॉक्टर्स मेडिकल स्कूलों का कोटा बढ़ाए जाने की सरकारी योजना का कर रहे हैं विरोध, कंपटीशन बढ़ होने की दे रहे हैं दलील। ग्रीस की राजधानी एथेंस की सड़कों पर मधुमक्खी पालकों में किया प्रदर्शन। से कारोबार में आई है कमी, गैर ईयू देशों की तुलना में बढ़ा है उत्पादन का खर्च। पूर्वी और में आवाजाही रोकी गई। रेलवे की पटरियों पर बर्फ जमने से भी ट्रेनों की। इंडियन प्रीमियर लीग के 17वें सीजन का शेड्यूल जारी, 2 फेज में होगा आईपीएल। 22 चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच चेन्नई के चिपॉक स्टेडियम में होगा ओपनिंग मैच। भारत में होगा पूरा टूर्नामेंट। आईपीएल से पहले गुजरात टाइटंस को लगा बड़ा झटका, तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी आईपीएल और T20 वर्ल्ड कप से हुए बाहर। एंकल इंजरी की सर्जरी कराने के लिए ब्रिटेन जाएंगे। श्रेयस अय्यर के झूठ की एनसीए ने खोली पोल, कहा कि अय्यर इंजर्ड नहीं, खुद को अनफिट बताकर श्रेयस मुंबई टीम से हुए बाहर। आईपीएल के लिए छोड़ा रणजी मैच। विमेंस प्रीमियर लीग के दूसरे सीजन की आज से होगी शुरुआत। दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस के बीच होगा ओपनिंग मुकाबला। बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा। 23 फरवरी से 17 मार्च तक चलेगी विमेंस प्रीमियर लीग। कुल 22 मैच खेले जाएंगे। डब्ल्यूपीएल के दूसरे सीजन की भी 5 टीमें ले रही हैं हिस्सा। डब्ल्यूपीएल ओपनिंग मैच में पहले शाहरुख खान ने मैग लेनिंग के साथ सिग्नेचर पोज दिया, हरमनप्रीत को भी गले लगाया। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर का दावा, खेलो इंडिया और टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना के तहत भारत में खेलों में क्रांति में और बदलाव आ रहा है। खेलो इंडिया के तहत 3,000 करोड़ रुपए के काम हुए हैं। क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर परिवार के साथ पहुंचे श्रीनगर। डल झील में शिकारे का लुत्फ उठाया। सचिन तेंदुलकर पहली बार जम्मू कश्मीर का दौरा कर रहे हैं। सचिन तेंदुलकर उरी में स्थानीय लोगों के साथ गली क्रिकेट भी खेलते नजर आए। लड़कों को खेलता देख गाड़ी से उतरकर सचिन उनके साथ खेलते हुए दिखे।